चलिए आज हम बात करते हैं संयोजन संबंधी या संहति दोष, जिसे हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि संहति दोष तब उत्पन्न होता है जब हम किसी संघात के अवयवों या सदस्यों, अवयवों मतलब पार्ट्स को या फिर मेंबर्स के गुण को त्रुटिपूर्वक संपूर्ण संघात पर लागू करते हैं। ठीक है, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी गुण को जो किसी संघात के सभी अवयवों पर लागू होता हो, हम संपूर्ण संघात पर लागू करते हैं। जो गुण प्रत्येक अवयव के लिए अलग से सत्य है, वह ज़रूरी नहीं कि अवयवों के संघात के लिए भी सत्य हो। ठीक है, क्या होता है कि यह दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी गुण को जो किसी संघात के सभी अवयवों पर लागू होता हो, हम संपूर्ण संघात पर लागू करते हैं। जो गुण जैसे कि हमने बोला कि जो गुण प्रत्येक अवयव के लिए अलग से सत्य है, वह ज़रूरी नहीं कि अवयवों के संघात के लिए भी सच हो। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी मशीन के सभी पुर्जे हल्के हैं और कंधे पर उठाए जा सकते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकालें कि यह मशीन भी हल्की है और कंधे पर उठाई जा सकती है, तो यहाँ संहति दोष आएगा। क्योंकि अगर उससे निकलने वाला पदार्थ हल्का है तो ज़रूरी तो नहीं है वो मशीन भी हल्की हो, है कि नहीं है। आप लोगों को पता है कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो निकलती हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह जो निकलते हैं, तो वो चिप्स तो हल्की होते हैं, वो तो हम चलो उठा सकते हैं, लेकिन मशीन तो भारी ही होगी ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? दोष उत्पन्न हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको अपनी तरफ से दे देती हूँ। यहाँ पर तो लिखे ही हुए हैं, बट फिर भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि एक सेना के सभी सैनिक बहादुर और निडर हैं। इससे यह निष्कर्ष निकालना कि वह सेना बहादुर और निडर है, तो यह एक दोषपूर्ण तर्क होगा, क्योंकि सेना का अच्छा होना उसके सैनिकों पर ही निर्भर नहीं करता। कुछ और गुण भी हैं जो सेना को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि सेनापति का दूरदर्शी होना, सेना के पास आधुनिक हथियारों का होना, चुस्त दुरुस्त गुप्तचर विभाग होना, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मिसाइल्स वगैरह ये होना, सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आजकल तो गुप्तचर वगैरह भी है कि है, सबकी प्लानिंग से होता है सब कुछ, लेकिन जब तक हमारे पास में तोप गोले ये सब चीज़ें नहीं होंगी, हम पूरी तरीके से युद्ध नहीं जीत सकते हैं, है कि नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देती हूँ, आप लोग चाहो नोट कर लो या फिर सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि जब हम जाने या अनजाने या दोष तर्क करते हैं, जैसे कि इस संस्था के सभी सदस्य 50 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, इसलिए यह संस्था भी 50 साल पुरानी है। ये तो आपको सुनने में भी अजीब सा लग रहा होगा कि ज़रूरी तो नहीं कि अगर हम वो जिस उम्र मतलब जैसे कि 50 साल से उम्र के ऊपर के लोग उस संस्था में काम कर रहे हैं, तो वो संस्था भी 50 साल पुरानी हो। क्योंकि कोई भी इंसान डायरेक्टली पैदा होते ही तो काम करने नहीं लग जाता है। 20 साल 25 साल इतनी एज पे आके वो काम करता है, तो ज़रूरी तो नहीं वो हो। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोष हो गया। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको कि क्योंकि इस क्लब के सभी सदस्य अमीर हैं, इसलिए इस क्लब के पास बहुत पैसा है। एक दोषपूर्ण तर्क है और यह संहति दोष से ग्रस्त है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम किसी टीम का प्रत्येक खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से सर्वोत्कृष्ट हो सकता है, किंतु उससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वह टीम भी सर्वोत्कृष्ट ही होगी। ठीक है, किसी भी टीम को बेहतर गुणवत्ता के लिए आवश्यक है कि टीम में एकता की भावना हो, आंतरिक तनाव न हो, तथा सभी खिलाड़ी टीम के प्रति समर्पित हो, जो कि खिलाड़ियों के व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट होने पर ही निर्भर नहीं करता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि इस शहर की पब्लिक लाइब्रेरी की प्रत्येक पुस्तक उत्तम है, अतः इस शहर की पब्लिक लाइब्रेरी एक उत्तम लाइब्रेरी है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए आप लोग कि इस शहर की पब्लिक लाइब्रेरी की प्रत्येक पुस्तक उत्तम है। ठीक है, अतः इस शहर की पब्लिक लाइब्रेरी एक उत्तम लाइब्रेरी है। यह क्या हुआ? यहाँ पर क्या है? यह एक दोषपूर्ण युक्ति है, इसमें संहति दोष है, क्योंकि यहाँ यह मान लिया जाता है कि संघात मात्र अपने अवयवों का जोड़ है। यह हो सकता है कि इस लाइब्रेरी की प्रत्येक पुस्तक अच्छी हो, लेकिन उस लाइब्रेरी को उत्तम कहलाने के लिए अन्य बातों जैसे कि उसमें कर्मचारियों का होना, पुस्तकों का होना ढंग से, लाइब्रेरी में सभी प्रकार की पुस्तकें हैं या नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि उधर वहाँ पे सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम सिर्फ एक ही चीज़ के आधार पर तो उस चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते ना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको साथ में
कि सोडियम और क्लोरीन जहरीले तत्व हैं। सोडियम मैंने Na लिख दिया है, Cl जो कि क्लोरीन होता है, एक जहरीले तत्व है। नमक सोडियम और क्लोरीन से बना है, अतः नमक जहरीला है। क्या यहाँ पर क्या है, यहाँ नमक के निर्मारक तत्व अर्थात सोडियम और क्लोरीन में जहरीला होने का विशेष गुण है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसका यौगिक नमक भी जहरीला है। अवयवों के विशेष गुण को संघात पर आरोपित करने के कारण यह संहति दोष हुआ है। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं एक दो और बता देती हूँ आपको कि एक हाथी किसी भी अन्य जीव से अधिक पानी पीता है। ठीक है, इसलिए जिम कॉर्बेट पार्क के हाथी इस पार्क के अन्य जीवों से अधिक पानी पीते हैं। यह दोष युक्त तर्क है, क्योंकि वैसे तो हाथी अन्य जीवों की तुलना में अधिक पानी पीता होता है, लेकिन सामूहिक तौर पर जिम कॉर्बेट के अन्य जीव संख्या में कहीं अधिक होने के कारण वे हाथियों की तुलना में अधिक पानी ही पिएंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपकी संयोजन संबंधी संहति दोष, ठीक है, ये आपका जो था ये आपका पूरी तरीके से आपकी फैलेसी ख़त्म हो गई, जिसे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट फैलेसी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक आप उसको नोट कर लीजिए, एक दो बारी सुन लेंगे तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नामों से ही सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। पहले थोड़ी थोड़ी लगेंगी कि हाँ थोड़ी स्ट्रेंज है, मुझे नहीं हो रही याद या मुझे अजीब सा लग रहा है, बट हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे। बाकी इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा या वैसे सुन लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। चलो ठीक है, और आपका मतलब फिर से क्यों बोलूँ कि शेयर करो, लाइक करो, ये वो पकाती नहीं हूँ मैं, ठीक है एकदम, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में।